Now in exercise 11.1 we have to find out the perimeter. Perimeter is the sum of length of all sides of a simple closed curve. कोई भी क्लोज कर्व है, पेरीमीटर क्या होता है? उसकी साइड्स का सम, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 11.1 शुरू कर रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस। लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, ब्रेड्थ को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें एक रेक्टेंगल में कितनी लेंथ होती है? 2, और ब्रेड्थ भी कितनी होती है? 2, और उसका फार्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू में 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 कितना हो गया? 20, 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर निकल गया। इसी तरह इसकी लेंथ कितनी थी? 3.8, और इसकी कितनी थी? ब्रेड्थ 2.2। ऐड किया 3.8 प्लस 2.2 6 हो गया, 6 2 12। थर्ड पार्ट आपने खुद से करना है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ 20 मीटर दे रखी है, ब्रेड्थ 8 मीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 20 इंटू 8 160 मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 4.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4.5 इंटू 3 सोल्व किया 13.5 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट आपने खुद से करना है। अब हमें स्क्वायर का निकालना है। क्या? पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज। अब हमें पता है स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो साइड दे रखी है हमें 15, तो इसका मतलब उसकी चारों साइड कितनी होगी? 15 15 15। तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड क्या हो गया? 4 इंटू 15 60 सेंटीमीटर। साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना दे रखा है? 3.5 मीटर। पेरीमीटर निकालना है, क्या फॉर्मूला है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 3.5 क्या आ गया? 14 मीटर। थर्ड पार्ट खुद से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, आपने बताने दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का। लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर की साइड दी हुई है, कितनी है? 12। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकालने का फार्मूला है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होंगी। इट मीन साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल हैज लार्जर एरिया बाय कितना है? 150 माइनस 144 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए फील्ड इज 340 सेंटीमीटर। इफ ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज दिस देन फाइंड द लेंथ। हमें पता है अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हमें ब्रेड्थ दी है, लेंथ पूछ ली है, एरिया बता दिया, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 340। ब्रेड्थ हमें दी हुई है, कितनी है? 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे लेंथ निकालने के लिए? ब्रेड्थ इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, सोल्ड किया 20 सेंटीमीटर लेंथ आ गई इसकी। ए मार्बल टाइल मेजर 18 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। 18 बाय 10 का मतलब ये है कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ साइज 270 मीटर बाय 160 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ टाइल कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वन टाइल कितना आ गया? 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ फ्लोर कितना दे रखा है? 270 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 160 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ गया? 270 इंटू 160। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल, 270 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 180। 270 इंटू 160 बाई 180 सोल्व किया, 0 से 0 कट हो गया। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27,
30 आ गया। 30 इंटू 8 टू 40 टाइल्स रिक्वायर्ड होगी। लेंथ ऑफ ब्रिक, अब 7th क्वेश्चन दिया हुआ है। ए लेन 150 मीटर बाय 10 मीटर इज टू बी पावर विद ए ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹800 पर 1000। एक लेन है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ इतनी है और उसमें हमें ब्रिक्स से रास्ता बनाना है और ब्रिक्स का साइज़ कितना है, इतना है। बोल रहा बताओ कितनी ब्रिक्स लगेंगी। अगर 800 रुपीज़ पर 1000 का रेट है तो कितने रुपए लगेंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ब्रिक का भी और लेन का भी। लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक, लेंथ ऑफ लेन अब मीटर में है तो हमने किस में चेंज कर ली, सेंटीमीटर में। ब्रेड्थ ऑफ लेन किस में है, मीटर में है, किस में चेंज कर ली, सेंटीमीटर में। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। एरिया ऑफ लेन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 15,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ। एरिया ऑफ ब्रिक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 25 इंटू 15 सोल्ड किया 40,000 ब्रिक्स आ गया। कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स कितना है, 800 रुपीज़। वन ब्रिक का कितना होगा, 800 बाई 1000। 40,000 के कितना होगा, 800 बाई 1000 इंटू 40,000। कट आउट किया, सोल्व किया, 32,000 आंसर आ गया। इसी तरह वेट क्वेश्चन देखेंगे। द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ए हॉल ऑफ ब्रेड्थ 21 मीटर इज 840 मीटर स्क्वायर। वो उस हॉल का एरिया इतना है जिसकी ब्रेड्थ इतनी है। हाउ मैनी कारपेट्स ऑफ साइज 7 मीटर बाय 3 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। अब देखो इसकी ब्रेड्थ हमें ना वैसे ही दे दी क्योंकि हमें लेंथ तो पूछी ही नहीं उसने कहीं। हमसे तो पूछे हैं कि कितने कारपेट चाहिए। एरिया हमें फ्लोर का पता है, कारपेट का एरिया निकाल लेंगे और फ्लोर के एरिया से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ फ्लोर कितना दे रखा है, 840 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ कारपेट कितनी है, 7 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर। तो नंबर ऑफ कारपेट्स रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कारपेट। 840 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 सोल्ड किया 40 कारपेट्स, आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वेयर्स आर दिस एंड दिस। 2 स्क्वेयर है, उनका पेरीमीटर आपको ये और ये दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर। अब इनसे हमें एरिया निकालना है। एंड हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वेयर। देखो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है, 428 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो गया, S1। पेरीमीटर क्या है, 4 इंटू साइड, तो साइड निकल गई इसकी 107 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर निकाल लिया, फिर साइड इंटू साइड करके इतना आ गया। साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना है, S2। पेरीमीटर कितना है, इतना है। तो यहाँ से साइड निकाल लिया हमने, 4 इंटू साइड S2 इंटू 396 सोल्व किया, हमारे पास आ गया 99। अब इसका हमने सेकंड स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, 99 इंटू 99 9801 सेंटीमीटर। अब एरिया स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ बोथ। हमें ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसका इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो। तो एरिया निकल गया, दोनों का ऐड किया, ये आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन आपको खुद से करना है फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। थैंक यू।